हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में टाइप 2 के क्वेश्चंस को हल किया था और टाइप सेकंड हमने समाप्त किया था। अब जैसे कि हमें टाइप 3 के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। टाइप 3 जैसे कि हमने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में हमें 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। वैसे ही हमें देखना होगा टाइप 3 जो कि संख्या समूह पर आधारित प्रश्न होंगे। जो कि सबसे पहले टाइप पढ़ा था हमने शब्दों पर आधारित प्रश्न, सेकंड टाइप पढ़ा हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। तो संख्या समूह में आधारित प्रश्न पर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक समूह दिया गया हुआ है। इसमें हमें एक समूह दिया है जो कि जैसे कि ये समूह है 4, 25 और 81। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समूह में देखना होगा कि समूह में क्या रिलेशन है। तो इस समूह में जो रिलेशन होगा, जैसे कि 4, 25 और 81 है, तो इस समूह में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। जो रिलेशन समूह में होगा वही रिलेशन ऑप्शन में होगा, किसी एक ऑप्शन में होगा, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए समूह में रिलेशन चेक करना होगा कि क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे 4, 25 और 81 है, तो हमें चेक करना होगा। जैसे ये 4, 25 और 81 है, तो हम देखेंगे कि ये 4, 25 और 81 में क्या रिलेशन है। तो जैसे हम देखेंगे 4, तो 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर, ये 4 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, और ये 81 है, ये 9 का स्क्वायर है। यानी कि ये सारे ही स्क्वायर नंबर है, सारे ही स्क्वायर नंबर है। तो अब हमें हमारा ऑप्शन में भी सारे ही स्क्वायर नंबर होंगे। तो हम देखेंगे जैसे कि 4 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। तो क्या 79 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, 9, 48 और 81, 9, तो 9 3 का स्क्वायर होता है 48। तो क्या 48 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं। तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिया गया समूह है उसमें सारे ही नंबर स्क्वायर नंबर हैं। और जैसे कि 48 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, 16, 64 और 100। तो जैसे कि हमें पता है कि 16 जो है वो 4 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। और जो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये भी सारे ही वर्ग हैं, यानी कि सारी संख्याएं ये वर्ग हैं। जैसे 4 का वर्ग हुआ, ये 8 का वर्ग हुआ, 10 का वर्ग हुआ, ये भी सारी संख्याएं वर्ग हैं। और दिया गया जो समूह है वो भी वर्ग है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। जैसे कि 9 है ये, तो 9 3 का वर्ग है, और 49 7 का वर्ग है। तो 143 किसी का वर्ग है? नहीं। 143 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, 16, 64 और 100। अब हमें इसके बाद देखना होगा 8, 56 और 72। तो 8, 56 और 72 भी वैसा ही समूह है जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 समूह में दिए गए थे, 4, 25 और 81। तो हमें देखना होगा जैसे कि ये 8, 56 और 72 है। तो 8, 56 और 72 में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ रहेगा, जैसे कि वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि 8, 56 और 72 में क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं इस सवाल में, जैसे कि ये 8, 56 और ये 72 है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये अगर हम 8 की 7 बार गुणा करते हैं, 8 7 56, और 8 की 9 बार गुणा करते हैं तो 72 आता है। यानी कि पहले वाले पद में 7 बार गुणा करने पर दूसरा वाला पद, और पहले वाले पद में ही 9 बार गुणा करने पर तीसरा वाला पद हमें प्राप्त होता है। तो वैसे हम देखेंगे, अगर हम 7 की 7 बार करेंगे तो 49 आना चाहिए था, 56 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 3 की 7 बार करेंगे तो 21 आना चाहिए था, ये आ रहा है 15। क्योंकि जैसे 7 बार इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 8 की गुणा 7 में करी और 8 की गुणा 9 में करी। तो जैसे 8 की गुणा में 7 में करी तो 56 आया, वैसे 3 की गुणा 7 में करते 21 आना चाहिए, ये आ रहा है 15। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है जैसे कि 6, 42 और 54। जैसे इन्होंने 8 की गुणा 7 में करी तो ये बीच वाला पद आया 56, और 8 की गुणा 9 में करी तो ये तीसरा वाला पद आया जो कि 72 है। वैसे अगर हम 6 की गुणा 7 में करते हैं तो 6 7 42, बीच वाला पद आ गया, सही है। अगर हम 6 की गुणा 9 में करते हैं तो 6 9 54, तीसरा वाला पद आ गया। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब यह है जैसे कि हमने दिए गए समूह में 8, 56 और 72 में 8 की गुणा 7 में करी तो बीच वाला पद यानी कि 56 आ गया, और 8 की गुणा 9 में करी तो तीसरा वाला पद यानी कि 72 आया था। तो वैसे ही हमें 6 की गुणा 7 में करेंगे तो 42, और 6 की गुणा 9 में करेंगे तो 54 प्राप्त होगा, तो जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये हमें देखना है कि देखो सब ये प्रैक्टिस से होता है, सब कुछ प्रैक्टिस से दिखता है। जैसे हम देखते हैं 14, 20 और 3। तो 14, 20 और 3 में क्या है कि 14 और 20
और 3 आपस में किसी तरह से रिलेटिव होंगे। अब इसमें से कोई सा भी संबंध लग सकता है, जैसे कि जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का, कि 20 में से 14 घटा देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ऐसा करके मतलब कोई भी रिलेशन लग सकता है। तो जैसे कि हमें देखना होगा कि भैया 14, 20 और 3 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये 20 है और ये 14 है। अगर हम 20 में से 14 घटा दें, 20 में से अगर हम 14 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है। अगर 20 में से 14 घटा देते हैं तो हमारे पास 6 बचता है, और 6 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास 3 आता है। यानी कि दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाकर और फिर 2 से भाग करने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम 14, 20 और 3, तो 14 और 20, 3 में क्या रिलेशन है। जैसे 14 है तो 20 में से अगर हम 14 घटाते हैं 6, और ये 3 है तो 6 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि बीच वाले पद में से यानी कि दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाकर और फिर 2 से भाग करने पर तीसरा पद हमें प्राप्त होता है। तो हमें देखना है कि अगर हम कौन से वाले पद में से दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाकर तीसरा पद प्राप्त हो सकता है। अब जैसे हमें देखना है 13 है, 13 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारे पास 6 बचता है। 13 में 7 घटाएंगे 6, और 6 को अगर हम 2 से भाग करेंगे 3, तो 3 हमें प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि ये 20 है, 20 हमारे पास सेकेंड टर्म में, और सेकेंड वाले पद में से हम पहला वाला पद घटाएंगे। 20 में से अगर हम 14 घटाते हैं, यानी कि ये जैसे ये है 20 में से 14 घटाते हैं, हमें 6 प्राप्त होता है, और इसी 6 को हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमें ये तीसरा वाला पद 3 प्राप्त हो जाता है, 3। तो वैसे अब हमें ऑप्शन चेक करने होंगे। तो जैसे ही ऑप्शन नंबर 7 है, अगर हम 13 में से 7 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, और इस 6 को हम 2 से भाग कर देते हैं तो 3 आता है, 2 तिया 6, तो 3 ही तीसरा वाला पद आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैसे ये 1, 5 और 12 है, तो भैया जो रिलेशन 1, 5 और 12 में होगा वही रिलेशन इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 1, 5 और 12 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें गुणा भी हो सकती है, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी हो सकती है। अब जैसे ये 12 आ रहा है तो 12 भैया देखो भाग करके तो नहीं आ सकता 12। अब हमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं 5 है और एक 6 है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और इनकी 2 से गुणा कर देते हैं तो 12 आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि 5 और 1 को ऐड करके 2 से गुणा करने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला पद है, ये सेकंड वाला है, 5 ही का ना 5, 5 और 1 मतलब गुणा नहीं करनी, जोड़ना है। तो 5 और 1 6, और 6 की गुणा हम 2 में करते हैं, यानी कि 5 प्लस के 1, 5 और 1 6, और इस 6 की गुणा हम 2 में कर देते हैं तो 12। यानी कि हमें पहला और दूसरा पद जोड़कर 2 की गुणा करके तीसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही हमें ऑप्शन में चेक करना होगा कि किन दो पदों को जोड़कर तीसरा पद हमें किन 2 पदों को जोड़कर उसकी 2 में गुणा करके तीसरा पद हमें प्राप्त हो जाए, वही हमारा आंसर होगा। तो 11, 7, 18, 18 का गुणा करेंगे 36, तो क्या है 36 है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें जैसे देखना है कि ये है ऑप्शन नंबर 2, 8 और 4 12, जैसे हमने क्वेश्चन में करा था 5 और 1 6, और 6 की 2 में गुणा करके तीसरा पद प्राप्त हो गया था। 8 और 4 12, 12 के अगर हम 2 में गुणा करते हैं 24, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 8 और 4 12, और 12 की गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो 24 आता है। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम ऑप्शन 3 को भी चेक कर लेते हैं, 10 और 14। अगर हम 14 और 10 को जोड़ते हैं, 14 और 10 24, और 24 की 2 में गुणा करते हैं तो 48 आना चाहिए था, ये आ रहा है 44, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमें देखने से 13 और 7 20 और 2 22, 22 के अगर 2 में गुणा करते हैं 44, तो ये 42 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 8 4 8 24। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 5, 580, 265 और 373। तो जो रिलेशन 580, 265 और 373 में होगा वही रिलेशन इन दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, जो हमारा आंसर होगा। तो अब हमें देखना है, जैसे ये 5 8 और 0 है, तो 5 और 8 को हम जोड़ते हैं तो 13, और जैसे 6 और 2 8, और 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 13, ये भी 13 है, और 7 और 3 10, और इसे जोड़ते हैं 3 को, ये भी 13 है। यानी कि जो दिए गए पद हैं सारों को जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो भी उसका योगफल भी 13 ही होगा। तो हमें चेक करना होगा कि कौन से वाले ऑप्शन का योगफल 13 है। तो 3 और 6 9, 9 और 6 15, तो क्या ये 13 है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 2, 9 और 4 13, तो इसे जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, 8 और 2 10 और 4 14, ये भी 13 नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
8 और 3 11 और 3 14, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दिए गए जो समूह हैं उन सभी को जोड़ने पर हमें 13 13 प्राप्त होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 को जोड़ने पर भी हमें 13 प्राप्त होता है, यही हमारा राइट आंसर होगा 490। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 536 और 428 365, तो जो 536 428 और 365 में रिलेशन होगा वही इन एक ऑप्शन में रिलेशन होगा। तो हमें देखना है कि 536 428 और 365 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 536 428 और 305, तो इन्हें जोड़ने पर 5 3 8 और 6 14, तो इसे जोड़ के 14 प्राप्त होता है। 8 और 2 10 और 4 14, इसे जोड़ के भी 14 प्राप्त होता है। 6 और 5 11 और 3 14, यानी कि ये जो दिए गए समूह है इन सभी को जोड़ने पर हमें 14 प्राप्त होता है। तो वैसे ही हमारे ऑप्शन में भी 14, कोई एक ऑप्शन 14 होगा। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसका योगफल 14 होगा। तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 2, 4 और 3 7, 7 और 5 12, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जैसे ऑप्शन नंबर 3 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 14। 6 2 8, 8 और 6 14, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि दिए गए समूह में प्रत्येक पद का जो योग है वो 14 है। तो ऑप्शन नंबर 4 का भी योग 14 ही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे 31 19 और 41 है, तो हमें देखना होगा 31 19 और 41 में क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन 31 19 और 41 में होगा वही इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि 31 29 और 41 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि 31 19 और 41 है, तो अगर हम 31 और 19 को जोड़ते हैं और उसमें से 41 घटा देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, यानी कि 31 और 19 50, और 50 में से हम 41 घटा देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है 9। यानी कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट और सेकंड वाले टर्न को जोड़कर थर्ड वाला टर्न घटाने पर हमें 9 प्राप्त होता है। तो वैसे हम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड वाले को जोड़कर थर्ड वाले को घटाने पर हमें 9 प्राप्त होगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो 27 और 16 को जैसे हम जोड़ेंगे 36 और 6 42, तो ये हमारे पास 43 होगा। जैसे कि हमारे पास 43 है, तो 7 और 6 13 का 3, 16 और 27 को जोड़ेंगे हम, तो 7 और 6 13 का 3, यहाँ से लगेगा 1 2 और 3 और 1 4, तो ये 43 है। 43 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो हमें क्या 9 प्राप्त होगा। ये जगह हमारे पास 13 13, 3 में से एक जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 में से एक जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, 3 में से एक जाएगा 2, 4 में से एक जाएगा 3, 32। तो क्या 32 क्या हमारे पास 9 प्राप्त हो रहा है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे कि ये फर्स्ट वाला टर्न और सेकंड वाला टर्न, तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़कर थर्ड वाला घटाना है तो 9 प्राप्त होता है। वैसे हमें देखना होगा कि इसे घटाकर इन दोनों को जोड़कर और उसे 11 घटाकर हमें क्या 9 प्राप्त होता है, नहीं, 9 नहीं प्राप्त हो रहा है। हम जोड़ेंगे तो ये वाला 23 33 और 51, तो जैसे हम 23 33 जोड़ेंगे और 51 में घटाएंगे तो 3 और 3 6, 3 और 2 5, जैसे ये 56 हुआ और 56 में से 51 घटाते हैं तो क्या हमें 9 प्राप्त हो रहा है, नहीं, हमें प्राप्त हुआ 5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 27 29 और 47, तो हमें वही संबंध लगाना है जैसे हमने फर्स्ट वाले को और सेकंड वालों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़कर थर्ड वाला हमने उसमें से घटा दिया, तो जैसे थर्ड वाला घटाकर हमें 9 प्राप्त हुआ। जैसे 23 और 19 50 और 41 उसमें घटा दिया तो हमें 9 प्राप्त हुआ। अब ऐसे हमें इन दोनों को जोड़कर इसे घटाना है और 9 प्राप्त करना है। तो जैसे ये 29 और 27 है, तो 27 दूनी 54, 54 और तो 56 होंगे। जैसे ये हमारे पास 56 हुआ, हमने इन दोनों जोड़ा 27 को और 29 को जोड़ा तो हमें 56 प्राप्त हुआ। 56 से हम 47 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 अगर बचता है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या है हमारे पास 47 और 3 50 और 6 56, तो इसमें 9 बच रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि 6 जो जाएंगे हमारे पास 16, 16 में 7 जाएंगे 9 बचेगा, हो जाएंगे 4, 4 में से 4 जाएंगे 0, तो 9 बच रहा है इसमें से, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जैसे ये 72 66 और 96 है, तो जिस प्रकार 72 66 और 96 आपस में रिलेटिव हैं वैसे ही इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में यही संबंध जो 72 66 और 96 में लगा हुआ है वही संबंध इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 72 66 और 96 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि 72 96 और 66 है, 72 96 और 66, तो हमें देखना होगा कि 72 66 और 96 में क्या रिलेशन है। जैसे ये 72 है, अगर 72 की गुणा हम करते हैं 6 गुणा 12 72 हुआ, और इसकी गुणा करते हैं हम 6 गुणा 11 66, इसकी गुणा करते हैं हम
6 गुणा 16। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के गुणा करने पर जो पहला पद है वो 6 है, यानी कि 6 कहने का मतलब कॉमन है, तो 6 है। अब ऐसे ही हमें देखना होगा कि जो कौन सा पद कॉमन होगा। अगर हम जैसे ये 55 है, हम देख सकते हैं कि 55 है, 55 में सभी में 11 आता है, क्योंकि 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77। तो वैसे 11 सब में कॉमन हो जाएगा। जैसे इसे गुणा करेंगे 55 की जैसे हम गुणा करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास भैया 11 गुणा 5। 66 में करेंगे हम 11 गुणा 6। 77 में करेंगे हम 11 गुणा 7। तो जिस प्रकार से दिए गए समूह में 6 कॉमन है, यानी कि सभी पदों में गुणा करने पर, ब्रेक करने पर 6 फर्स्ट वाला पद 6 6 6 है, वैसे ही इस ऑप्शन नंबर 3 में भी पहला वाला पद 11 है। तो जैसे जिस प्रकार 6 6 6 है, वैसे ही 11 11 11 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, 55 66 और 77। अब हमें देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रिलेशन। तो जिस प्रकार हमने पिछले सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, वैसे ही हमें इसमें देखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रिलेशन है। तो जिस प्रकार से 12 24 और 144 आपस में रिलेटिव हैं, यानी कि संबंधित हैं, वैसे ही इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में वही संबंध लगा हुआ होगा, जो हमें देखना होगा। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 24 है, तो 24 क्या है, ये 12 का 2 गुना है। अगर हम 12 की 2 बार गुणा करते हैं 24, और अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो 144, यानी कि 12 का वर्ग करते हैं हम, यानी कि 12 का वर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में 2 की गुणा करने पर सेकंड टर्म प्राप्त होता है, और फर्स्ट वाले का वर्ग करने पर हमें तीसरा वाला पद प्राप्त होता है, जो कि 144 है। तो हमें देखना है कि अगर हम कि फर्स्ट वाले में 2 की गुणा करके हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाए, जैसे कि हमने 12 में 2 की गुणा करी तो हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ 24। वैसे अगर हम 10 में 2 की गुणा करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या 20 है ये? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 15 की अगर हम 2 में गुणा करते हैं, जैसे हमने 12 की 2 में गुणा करी, वैसे हम 15 की 2 में गुणा करेंगे तो 30 आना चाहिए, ये है 45। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 3। जैसे ये ऑप्शन नंबर 3 है 14। अगर हम 14 की गुणा करते हैं 2 में, तो 14 दूनी 28, और 14 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो 196। तो क्या 196 है? ये नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है जैसे ये ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 13 26 और 169। तो 13 की अगर हम 2 बार गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26, और 13 का ही हम वर्ग करते हैं 169। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 12 की 2 बार गुणा करी हमने 24, और 12 का वर्ग करा 144, उसी प्रकार से 13 की 2 बार गुणा करेंगे 26, और 13 का वर्ग करने पर 169 हमें प्राप्त होता है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 15 21 और 27। तो 15 21 और 27 में क्या है, अगर हम 15 में 6 ऐड करते हैं तो 21, और इसमें 6 ऐड करते हैं तो 27, यानी कि पहले वाले में 6 ऐड करने पर दूसरा पद, और दूसरे वाले में 6 ऐड करने पर तीसरा पद हमें प्राप्त होता है। तो वैसे हमें देखना है कि अगर हम 25 में 6 करते हैं 31, नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम 20 में करते हैं, अगर मतलब कि कुल मिलाकर सेम पदों का योग है, सेम, जैसे हमने 15 में 6 जोड़ा तो 21, 21 में 6 जोड़ा तो 27। वैसे ही हमें किसी भी ऑप्शन में यूँ नहीं कि 6 से जोड़ना है, कुछ भी हो, लेकिन सेम डिफरेंस के साथ अगला पद बढ़ना चाहिए। जैसे ये 20 है, अगर हम 20 में 8 जोड़ते हैं तो 28, और 28 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 36। कहने का मतलब यह है कि सेम पद जुड़ रहे हैं, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जिस प्रकार 15 में 6 ऐड करने पर 21, और 21 में 6 ऐड करने पर 27, तो उसी प्रकार 20 में 8 ऐड करने पर 28, और 28 में 8 ऐड करने पर 36 प्राप्त होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 7 13 और 20। तो 7 13 और 20 में जिस प्रकार से रिलेशन होगा, उसी प्रकार इन ऑप्शन में किसी ऑप्शन के साथ होगा। अब हम देखना है कि 7 13 और 20 में क्या रिलेशन होगा। तो जैसे ये 7 और 13, अगर हम इन दोनों को फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को जोड़ देते हैं तो हमें थर्ड वाला टर्न प्राप्त होता है। वैसे अब हमें देखना होगा कि भैया इन दोनों जोड़ दे, थर्ड वाला प्राप्त होगा क्या, 10 और 8 18। तो 18 और 10 28, तो क्या यहाँ पर 28 है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 15 और 9 24, तो क्या यहाँ पर 24 है? नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 12 और 19, 12 12 24, 9 और 2 11, 24, और 7 31, तो ये 31 है। तो क्या यहाँ पर 31 है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ने पर हमें तीसरा प्राप्त होता है। जैसे ये है 10 और 4 14 है, 10 और 4 14 है, नहीं, इसमें ये रिलेशन नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इसमें ये वाला रिलेशन नहीं है, जोड़ने का नहीं है, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है इसमें तो ऐसा कोई, तो इसमें ये वाला नहीं है। इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन है ये, जैसे साथ में अगर हम 6 ऐड करते हैं, साथ में अगर हम 6 ऐड करते हैं 13, और 13 में 7 ऐड करते हैं तो 20 आता है, यानी कि एक बढ़ा के नंबर ऐड करते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाता है। वैसे अगर हम 10 में 8 ऐड करेंगे 18, और 18 में 9 ऐड करेंगे तो 18, 9, 8, 17, 27, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा ये भी, क्योंकि एक बढ़ा के पद हमें अगला यूज करना है। जैसे कि हमें 9 और 6 15, 9 6 15, और 15 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 15 और 7 हमारे पास होने चाहिए थे 22, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 3, 12 और 7 19, और 19 और 8 27 होते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब जैसे ये है हमारे पास 4 में वो 6 ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, और 10 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 17। जैसे जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में हमें समूह में दिया गया है कि 7 में 6 ऐड करेंगे 13, और 13 में 7 ऐड करेंगे 20, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 10, और 10 में 7 ऐड करेंगे 17। ये कहने का मतलब ये है कि पहले वाले में 6 ऐड करने पर दूसरा पद, और दूसरे वाले में 7 ऐड करने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें दिए गए समूह में यही संबंध था, तो यही संबंध हमें किसी ऑप्शन में लगाना था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में फिट है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप क्या सोच सकते हैं, तो हम जैसे कि सोच सकते हैं ये 9 है, ये 15 है, ये 24 है। अगर हम 15 और 9 को ऐड कर दे, जोड़ दे, तो 15 और 9 24, यानी कि दोनों को जोड़कर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। तो हमें चेक करना है कि वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें पहले और दूसरे को जोड़कर तीसरा वाला प्राप्त हो जाए। तो क्या ये 3 और 1 4, ये 33 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें 55 मिलेगा? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या 20 को और 12 को जोड़कर हमें 30 मिलेगा? नहीं, क्योंकि 20 और 12 होते हैं हमारे पास 25, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है कि ये अगर हम पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़े तो क्या हमें तीसरा वाला प्राप्त होगा? हाँ, 10 और 6 16, और हमें 16 ही चाहिए था। जिस प्रकार से 15 और 9 24 होते हैं, 24 तीसरा पद है, वैसे ही 10 और 6 16 होते हैं, तो 16 तीसरा पद है। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। और तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी का हम इससे आगे कल सोल्व करेंगे। धन्यवाद।